दोस्तों, एक सायरा नाम की लड़की होती है जो कि पाकिस्तान की रहने वाली होती है। वो 6 भाई में से एक बहन होती है। उसके अब्बू होते हैं, उसकी अम्मी होती है। अब्बू जो होते हैं कोई काम-काज वैसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ अपना इधर-उधर घर में पड़े रहते थे और कहीं बैठ के टाइम पास लोगों से गप बातचीत कर कर टाइम बिताते थे। इस तरह से उनके परिवार का जो उनकी सायरा की माँ होती हैं, वो अम्मी जान वो अपनी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। जो भाई होते हैं वो भी कामकाज करते थे, लेकिन जो अब्बू होता है वो कामकाज नहीं करता है, बस इधर उधर बैठ के अपना घूम फिर के टाइम पास करता है। इस तरह से इस परिवार का चल रहा था खर्चा पानी, जो सायरा की माँ और उनके भाई चला रहे थे। लेकिन एक दिन सायरा की माँ जो काम से आती हैं अपना लोगों के घरों में काम करके, तो उनको अपनी बेटी के जो शरीर में थोड़ा बदलाव दिख रहा था उस पे कुछ डाउट होता है, कुछ शंका होती है उनको। तो उस अपनी बेटी से सायरा से पूछती हैं कि बेटी बताओ कि तुम्हारे सब यानी कि तुम्हारी तबीयत ठीक ठाक है, कि तुम्हारे कोई तकलीफ़ दुख परेशानी तो नहीं है। सायरा जो होती है कहती है नहीं माँ, हम सब ठीक ठाक है, कोई दुख परेशानी नहीं है। लेकिन सायरा की माँ फिर भी पूछती हैं कि नहीं बेटा, तुम बताओ कि तुम्हारे पीरियड्स वगैरह जो डाइट वगैरह आती है सब चीज़ टाइम से आ रहे हैं। लेकिन जो सायरा होती है कहती नहीं माँ, सब ठीक ठाक है। अब एक दिन तो निकल जाता है, लेकिन फिर दूसरे दिन जो होती हैं फिर सायरा की माँ पूछती हैं सायरा से। सायरा फिर वही जवाब देती है कि नहीं माँ, सब चीज़ ठीक है, तबीयत पानी ठीक है, सब चीज़ सही है। लेकिन तीसरे दिन जो सायरा की माँ होती हैं, सायरा को आती हैं तो उनको अपने एक कमरे में ले जाती हैं, वहाँ बैठा कर आराम से उसको प्यार से पूछती हैं कि बताओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे हर दुख तकलीफ़ नहीं बताओगी, मुझे जानने का पूरा हक है। तो सायरा जो होती है रोते रोते और बोलती है माँ, मैं जो बताने जा रही हूँ आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। सायरा कहती है कि माँ, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से मत करना कि हमारे साथ किसने क्या किया, इस और आप सुनोगी तो आप हैरान रह जाओगी। सायरा जो कहती है कि माँ, हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मिस हो गए हैं, तब से आ नहीं रहे हैं। ऐसा कहती हैं कि फिर ये ऐसा सब कौन कर किया तुम्हारे साथ में इतना गंदा काम। तो कहती है कि माँ, आप जो है कोई और नहीं ये सब करने वाला है, अब्बू हैं और भाई लोग हैं। ये सब सुनकर सायरा की माँ के होश उड़ जाते हैं और सायरा की माँ बहुत परेशान होती है। कहती है आखिर हम इतना घिनौना काम हमारे ही पति हमारी बेटी के साथ में करते आ रहे हैं। सायरा कहती है इतना आज से नहीं माँ, ये करीब 2 सालों से ऐसे ही होता आ रहा है हमारे साथ में, और कई बार हमारा अबॉर्शन है अब्बू करा चुके हैं। अबॉर्शन कराने के लिए अपनी बीवी बनाकर अस्पताल में ले जाते और वहाँ अपने दोस्त के साथ मेरा अबॉर्शन कराते। इस तरह से कई बार मेरा अबॉर्शन हो गया और इस बार अब्बू जो हैं दवाई ला कर दिए थे खाने के लिए, लेकिन मैं दवाई खाई तो हमारे शरीर में एलर्जी हो गई। इस वजह से जो है कि जब पीरियड नहीं आए और मैंने झूठ बोल दिया कि पीरियड आ गए हैं, सब ठीक ठाक है। अब इस तरह से जब टाइम बीत गया, पेट बड़ा होने लग गया, तब आपको पता चल गया। अब इस तरह से मैं झेलती है, मैं तो सायरा कहती है मैं तो माँ बर्दाश्त करती आ रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि नहीं तो अब्बू जो है कहे हैं कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो मैं भी ख़त्म कर दूँगा और तुम्हारी माँ को भी ख़त्म कर दूँगा। इस तरह से धमकी दिए हैं। तो सायरा कहती मैं अब नहीं चाहती है कि आप आपकी जान खतरे में पड़े और मेरी जान खतरे में पड़े, इस करके इस बारे में कुछ किसी से कुछ मत कहना। लेकिन सायरा की माँ है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और अपने पति से पूछती हैं, यानी सायरा के अब्बू से पूछती हैं कि आखिर तुमने अपनी बेटी, अपनी सगी बेटी के साथ में ऐसा क्यों किया। तो सायरा के जो अब्बू होते हैं कहते हैं कि बेटियां होती किस लिए हैं, इसी का जो काम के लिए होती हैं कि हम बेटियां हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, हमारे बेटे की ज़रूरत को पूरा कर रही हैं, और क्या किस लिए होती हैं। लेकिन धिक्कार है ऐसे जीवन पर दोस्तों, ऐसे लोगों पर कि जो इतनी घटिया सोच वाले लोग हैं। जो सायरा की माँ होती है कहती है शर्म नहीं आती तुमको, बहुत कुछ सुनाती है। लेकिन जो होते हैं ना, सायरा के अब्बू कहते हैं अगर इस बारे में किसी से कोई बात की तो मुझसे बुरा कुछ नहीं, कोई नहीं होगा, तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी ख़त्म कर दूंगा। इस तरह से सायरा की माँ होती है डर सहम जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती है। सायरा के जो अब्बू होते हैं सायरा की माँ से कहते हैं कि कोई बात नहीं, शरीर में बड़ा बदलाव आ रहा है तो आने दो, एक दिन होएगा, बच्चा होएगा तो बच्चे को ख़त्म कर देंगे और सब कुछ ठीक ठाक होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह से सायरा के अब्बू कहते हैं। लेकिन सायरा की माँ चाह कर भी कुछ नहीं मदद कर पाती अपनी बेटी की।
और सब उसके अपने ही उसके साथ में इतना घिनौना काम किए। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि किन पर क्या सवाल उठा जाए। ऐसा पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर जगह हर देश में ऐसे ऐसे किस्से हैं, ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं, ऐसे ऐसे जो कांड हो रहे हैं ना कि समाज में क्या बदलाव आ गया कि लोग अपने ही घर के अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ में इतना घिनौना काम करते आ रहे हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का किसी को बदनाम, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं दोस्तों, बल्कि जागरूक करना है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। सायरा को यहाँ सावधानी बरतनी थी, अपनी मम्मी से पहले इस बारे में बात करना चाहिए था, तो शायद सायरा के इतना दर्द और तकलीफ़ नहीं झेलना पड़ती। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं और किसी सज्जी के साथ, कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।